बैनर लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र के लिए सभी लोग एकत्रित हों या सभी लोग अपना आवाज़ बुलंद करें या अपने मन में विचार रखें, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देखो, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और बनना चाहिए, लेकिन हिंदू है कौन? बिल्कुल, हिंदू है कौन? जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर दया हो, जो संस्कारों में जीता हो और जो ऐसा कर्म करता हो जिससे सबको लाभ मिले। अब हिंदू है तो गंगा है, सभी लोग जाकर के स्नान करते हैं, क्या किसी को मना करती है? नहीं, कोई किसी हिंदू है तो सूर्य है, सबको बराबर रोशनी देता है, सनातन है। तो अगर हम हिंदू चाहते हैं तो पहले हम हिंदू बने ना, हम संस्कारों में, अपने संस्कारों में वो चीज लाएं, दया लाएं, करुणा लाएं, ये सारी चीजें, सहनशीलता लाएं, धैर्यता लाएं, तो हम हिंदू हैं। ये हमारा कौन छीन रहा है राष्ट्र? तो जब जय मिथिला, स्वागत कर रहल छी जागो मैथिल में। हम शिवम कुमार चौधरी एखन उपस्थित भ गेल छी हम सब प्रयागराज महाकुंभ में, और एहिठाम से अहाँ सबके विभिन्न चीज लगातार सब भाषा में देखा रहल छी, कखनो हिंदी में, कखनो मैथिली में, कखनो अंग्रेजियो में देखा रहल छी। एखन ई वीडियो मैथिली में बना कर देखा रहल छी। एखन देख रहल छी हम सब जे प्रयागराज महाकुंभ से विभिन्न चीज जे छै से वायरल भ रहल छै। केओ मोनालिसा के लऽ रहलखिन या केओ ITI बाबा के, तो केओ साध्वी जी के लऽ रहलखिन या, लेकिन हम सब ओहि सबटा चीज के दरकिनार करैत एकटा जे धर्म स्थल छै तो धार्मिक चीज अहाँ सबके देखेबाक प्रयास कर रहल छी। एखन देख रहल छियै जे हम सब जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के एहि आश्रम पर में छी, और एहिठमा जे छै से देख रहल छियै जे अंदर में पूरा हवन कुंड बनल छै। किछुए देर पहिने तक एहिठमा जे छै से सबगोटा हवन करै छलखिन या फिर कनिक देर के लेल एहिठमा विश्राम भेलैया, एकरा बाद पुनः हवन चालू हेतै। और हमर सबके प्रयास ई है जे चूँकि प्रयागराज कहल गेल छै धर्म के छै से राजा स्थल छै, तो एहिठाम से अहाँ सबके धार्मिक चीज देखेबाक प्रयास कर रहल छी, और धार्मिक चीज सब एक एकटा चीज अहाँ सबके देखा रहल छी। किछु जे पंडित जी सब छथि हिनका सब संग हम सब सेहो बातचीत करब, और ओहो सबटा चीज अहाँ सबके देखाबे के प्रयास करब। तो चाहब सब गोटे वीडियो के अधिक से अधिक शेयर कर लिया, और किछु पंडित जी सब संग हम सब बातचीत करे छी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? पंडित श्रीलाल शर्मा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। यहाँ पे जो ये हवन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है महाराज जी? देखो, जब भी देश पे कोई संकट आया है या जब भी देश में किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ऋषि मुनि लोग जो शंकराचार्य आदि हैं, उन्होंने देश की व्यवस्था को संभाला है। तो आज भी यही उद्देश्य है इस यज्ञ का। ये 324 कुंडी यज्ञ है कि हमारी गौ माता का जो अपमान हो रहा है, गौ माता जगह जगह कट रही है, उस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, उसको प्रोटोकॉल मिले, उसकी सुरक्षा हो। तो ये उद्देश्य हमारे जगत गुरु शंकराचार्य परम पूजनीय, परम आराध्य, जो इस वक्त जीते जागते भगवान के स्वरूप में है, उन्होंने उद्देश्य रखा है कि इस यज्ञ से, पंचदेव महायज्ञ के द्वारा गौ माता को जो है प्रतिष्ठित किया जाए, यानी उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। महाराज जी, एक मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि जैसे यहाँ पे इतने सारे हवन कुंड बने हुए हैं, सभी लोग बैठ कर के हवन करते हैं, ये यहाँ पे जो है सो लोग जो आते हैं दर्शन के लिए इस हवन कुंड के दर्शन से, तो मान्यता ये है कि हवन का जब धुआं इंसान को लगता है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसका साइंटिफिक कारण भी है, तो वो क्या है महाराज? साइंस की कसौटी पे उतार करके अगर देखें तो यज्ञ को सार्वभौमिक माना गया है, सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है। और फिर दूसरी, यज्ञ से जो है संस्कार बनते हैं। भारतीय संस्कृति 16 संस्कारों से संपन्न है। कितनी भी संपत्ति हो जाए लेकिन संस्कार नहीं है तो संपत्ति का कोई लाभ नहीं है। जैसे शरीर में अगर आपको 24 घंटे अगर आप पानी में हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझी तो पानी का कोई लाभ नहीं है। ऐसे आजकल के जो अपने आप को बहुत बड़े महान समझते हैं माया के उस रूप में, बड़े बड़े धनाढ्य, वो कहते हैं कि हमारे पास धन है, हम सब कुछ खरीद लेंगे। लेकिन ये चीजें जो है ना, उनका एक वहम है। जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार होंगे, जिस व्यक्ति के अंदर गुण होंगे, जो व्यक्ति गुणवान होगा वही सुखी है इस धरती पे। धनवान व्यक्ति कोई विरला ही होगा जिसके अंदर संस्कार भी होंगे तो वो सुख ले सकता है, अन्यथा तो चौकीदारी है। तो आज भी ये भारत जो है विश्व गुरु है, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे एक हीरा होता है,
हीरे को जो है कीचड़ में डुबा दो, अंदर से तो वो हीरा है लेकिन बाहर से उसकी चमक खत्म हो जाती है। ऐसे ही भारत जो है आज भी विश्व गुरु है, लेकिन भ्रष्टाचारी रूपी कीचड़ ने इसको जो है मतलब जकड़ लिया है। इस वजह से नहीं तो भारत में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ ऋषियों की कमी नहीं है, मुनियों की कमी नहीं है। ये ऋषियों का देश है, ये जो गांव प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है। ये अपना जो भी चीजें हैं यहाँ व्यवस्थापक की कमी है, अदरवाइज यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है। यहाँ वस्तु की कमी नहीं है। आज भी ये भूमि, इसको हाथ में लो तो ये सोने की तरह, कहते हैं वो किसी गायक गाना गाया है, मेरे देश की मिट्टी सोना उबले उबले हीरे मोती। तो ये इसमें अगर ये भी बात मैं आपको बता दूं, अगर हम अपनी संस्कृति पे आए तो यहाँ रोजगार की भी कमी नहीं है। जो हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं कि बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी भी इन्हीं हमारे जो मायावीर हैं उन मायावीरों के ही कारण है, नहीं तो यहाँ पे बेरोजगारी भी नहीं है। क्योंकि यहाँ सरसों अलग से उगती है, वो अपनी ताकत देती है, गेहूं अलग से उगता है, वो अपनी ताकत देता है, मक्की, ये तो आगे औषधि स्वरूप। आप वनस्पतियों में चले जाओगे तो अश्वगंधा है, शतावर है, और भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका कहीं का कोई नाम निशानी नहीं है। तो आज भी अगर हम देखें तो जो बाहर के जो देश हैं उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गला सड़ा वहां से नकल करके जो है यहाँ पर भी बेच रहे हैं लोग, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो, उससे हमारी संस्कृति जो है नष्ट भ्रष्ट हो रही है, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हम अपनी पद्धति पे चलें तो आज भी ये भारत जो है विश्व गुरु है, और आज भी ये भारत सोने की चिड़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। महाराज जी, हम जब प्रयागराज आए हैं और विभिन्न लोगों से हम लोग बातचीत किए हैं तो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लिए, लोगों के मन की विचार को साझा किए हैं लोगों के बीच। तो उसमें दो चीज़ हम लोगों के साथ सामने आया है। एक सबसे पहला कि हमारे आपके जो पहनावा है, या विदेशी दूसरे देश के लोग आते हैं तो इस संस्कार को वो अपना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इसको छोड़ते जा रहे हैं। देखो, हमें बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए। इसका कारण क्या है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हम रामायण हमारा मतलब गुरु है, गुरु ग्रंथ है, गीता हमारी गुरु ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, लेकिन कहीं पे भी हमारा जो है स्कूलों में उस चीज का नहीं है। अगर वो होते, गुरुकुल होते तो ये पद्धति नहीं अपनाते, क्योंकि एक व्यक्ति जब बीड़ी पीता है उसको नशा लग जाता है तो वो बीड़ी नहीं छोड़ सकता है। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि संस्कारों से हमारा संस्कृति का निर्माण होता है तो वो नहीं छोड़ सकता है। लेकिन मतलब बड़ी दुखद ये मतलब परिस्थितियां हैं। हमें जो है शिक्षा पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। जहां हमारी शिक्षा, आज बाहर से हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन अंदर से हमारे अंदर सॉफ्टवेयर जो है ईसाइयों के हैं। आज जहां जाओगे तो आपको माँ बाप गधे की तरह कमाते हैं और वो स्कूल कहाँ, कॉन्वेंट स्कूल में फीस दे आते हैं। न उनके पास जो है पैसा होता है, न उनके पास बच्चों के पास संस्कार होते हैं, धोबी के कुत्ते न घर के न घराट के। जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं बदलेगी तब तक ये चीजें ऐसी ही होती रहेंगी। हाँ बिल्कुल महाराज जी, हम ये भी देखते हैं, कई बार हम लोग कई स्कूल में भी जाते हैं और कई बार कितने माता पिता से भी मिले हैं, बच्चों के माता पिता से, तो वो अपने बच्चों को अंग्रेजी के कई चैप्टर तक एक दिन में पढ़ा देते हैं, लेकिन एक दिन में रामायण का एक पन्ना या किसी भी शास्त्र का एक दोहा या ये चीज भी नहीं पढ़ाते हैं। तो गार्जियन, अभिभावक को भी तो ये धर्म निभाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ अब मैं बाहर निकलता हूँ तो हजारों तो ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ चाय बिक रही है, चाउमीन बिक रहा है, बर्गर बिक रहा है। कहीं कोने में जा करके एक जो है फल वाला होगा, और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक टाइम ही बीत जाता है। तो ये मार्केट की भी परिस्थितियाँ, जब स्कूल मिलेगा ही नहीं वैसा तो माता पिता तो वो भेड़ चाल में चल रहे हैं। हाँ भाई, उसका मेरा बेटा पीछे न रह जाए, वो अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है तो हम भी अंग्रेजी स्कूल में डालें। मैं तो ये कहता हूँ जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उनको सबसे पहले अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब वो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब तक हम अंग्रेजी के पढ़ देंगे तो हम अंग्रेजों के गुलाम ही रहेंगे। जिस दिन भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा हमारे जीवन में, आचरणों में आएगी तो यहाँ अभिमन्यु की भी कमी नहीं रहेगी, ध्रुव की भी कमी नहीं रहेगी, प्रहलाद की भी कमी नहीं रहेगी, यहाँ कमियां नहीं रहेंगी। हम जो है मानव त्रास को मिटाने के लिए जो है भारत आया है। भारत एक ऐसा देश
है जिसको देख करके विश्व जीता है। भारतीय एक ऐसी संस्कृति है, आप ऐसे भी देखो, खोज करके देखो, संस्कृत जो है जननी है भाषाओं की, लेकिन आज विश्व के मतलब इस पटल पर संस्कृत का जो है कोई एक आध विद्वान वो भी अपने आप को संघर्ष से बचाया होगा तो बचाया होगा, नहीं तो मतलब मूल नाश कर दिया। तो जब हमारी संस्कृत नहीं है तो संस्कार कहां से होंगे? तो हम आग्रह करते हैं, हमारा अगर प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा अगर मुख्यमंत्री हिंदू है, तो उनको जो है वेदों का जो है गुरुकुलों का जो प्रचलन चालू करना चाहिए। और गाय और ब्राह्मण तो एक जातिवत नहीं है। ब्राह्मण में जो श्रेष्ठ सोच रखता हो, ब्राह्मण में जो सबके लिए जीता हो। आप ये इस यज्ञ की बात करता हूं मैं, ये यज्ञ हो रहा है, इससे क्या होगा? वायु शुद्ध होगी, जब शुद्ध वायु होगी तो वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो किसके खेत में फसल नहीं बनेगी? तो बताओ, ये यज्ञ सिर्फ मेरे लिए है या उनके लिए? ये सबके लिए। हमारी पद्धति ही ऐसे, पहले राजसूय यज्ञ होते थे, राजा को भी यज्ञ के द्वारा चुना जाता था। हाँ, अश्वमेध आदि यज्ञ होते थे। क्यों होते थे वो? क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता था। वो अब जो है अब कहते हैं मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, लेकिन हमारी मतलब संस्कृति इस चीज को नहीं मानती है। कितने थे कौरव? 105 थे और 5 पांडवों ने उनको परास्त कर दिया। आज भी गुणवान, चरित्रवान और धैर्यवान व्यक्ति अगर होगा तो वो 100 को हरा सकता है, सिर्फ उसके अंदर संस्कार होने चाहिए। तो हम जो है भेड़ चाल में चल रहे हैं। चाहे हमारा अब कोई बातें ऐसी होती हैं कि भाई ओपनली हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप अपनी जगह सोच सकते हो कि हमारा जो भी चीजें हैं, जो चाहे वो कानून है, चाहे वो दूसरी चीजें हैं, सुचारू रूप से उसका जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक चीज महाराज जी, कुंभ में हम देख रहे हैं कि हर जगह पे बैनर लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र के लिए, सभी लोग एकत्रित हों या सभी लोग अपना आवाज बुलंद करें या अपने मन में विचार रखें। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देखो, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और बनना चाहिए, लेकिन हिंदू है कौन? बिल्कुल, हिंदू है कौन? जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर दया हो, जो संस्कारों में जीता हो और जो ऐसा कर्म करता हो जिससे सबको लाभ मिले। अब हिंदू है तो गंगा है, सभी लोग जाकर के स्नान करते हैं, क्या किसी को मना करती है? नहीं, कोई किसी हिंदू है तो सूर्य है, सबको बराबर रोशनी देता है, सनातन है। तो अगर हम हिंदू चाहते हैं तो पहले हम हिंदू बने ना। हम संस्कारों में, अपने संस्कारों में वो चीज लाएं, दया लाएं, करुणा लाएं, ये सारी चीजें, सहनशीलता लाएं, धैर्यता लाएं, तो हम हिंदू हैं। ये हमारा कौन छीन रहा है? राष्ट्र। तो जब हम ही अपने संस्कारों को छोड़ चुके हैं तो हमें ये डर लग रहा है हम हिंदू राष्ट्र हम ये देखते हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ, एक टीवी होता है, उस पे चैनल लगा लो, अगर आप फिल्म देखना चाहोगे तो फिल्म देख सकते हो। अगर उसमें आप जो है कोई वैसी चीजें, धार्मिक चीजें देखना चाहते हो तो धार्मिक चीजें, चैनल नहीं बदलना है ना, टीवी तो नहीं बदला जाता। तो ऐसे ही ये सोच बदलनी है। अगर आप हिंदू बनना चाहते हैं तो आपके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर शौर्य होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए, हर चीज से, तब हम हिंदू कहलाएंगे। ऐसे ढोल बजाने से, तालियां बजाने से हिंदू कोई नहीं होगा। हिंदू अगर बनना है तो हमें धैर्यवान होना चाहिए, हमें दयावान होना चाहिए, हमें जो है अपने संस्कारों से संपन्न होना चाहिए, तब हम हिंदू कह सकते हैं, तब हम हिंदू बना सकते हैं और हिंदू हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत ऐसी जानकारी दी जो हमारे दर्शकों को भी काम आएगा और खास करके युवा पीढ़ी को इस पर में विचार करना चाहिए, इस पर बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। बाकी सभी दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि यहाँ प्रयागराज में आकर के जो ऐसी वैसी चीज़ों को जो बढ़ावा देते हैं ना, उसको ना दे करके यहाँ जो चल रहा है, जो धार्मिक गतिविधियाँ हो रही है, उसको आप बढ़ावा दें। इसी के साथ अब आज्ञा दे दिए। जय मिथिला, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।